तो अस्सलाम वालेकुम जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि द हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और फॉर्म ओपन किया हुआ है, जहाँ से आपने अपना अकाउंट पहले साइन अप करना होता है, उसके बाद लॉगिन करना होता है, फिर आपने प्रोफाइल रेडी करके सबमिट करनी होती है। तो ये सारा कुछ शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट्स जो हैं वो हासिल होती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने इनकी ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो सीट है वो जूनियर ट्रांसलेटर की है। BPS 15 इसका स्केल है और कराची, सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, इनमें ये सीट्स अवेलेबल हैं। अप्लाई पूरे सिंध के रहायशी कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस सिटीज़ में आपकी होगी। तो उसके सामने आप देख सकते हैं ग्रेजुएट। अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में की हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये कि जो एज लिमिट है वो सभी के लिए 18 से 28 साल हो सकती है। उसके बाद जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट, BPS 15 इसका स्केल है, मीरपुर ख़ास में इसकी अपॉइंटमेंट होगी। और अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, विल बी प्रेफर्ड। तो कॉमर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, क्योंकि अकाउंटेंट की ये सीट है, कॉमर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर की सीट है, कराची और मीरपुर ख़ास में इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। ग्रेजुएट अगर आपने किया हुआ है और 5 इयर्स आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद केयर टेकर की सीट्स हैं कराची, सक्कर, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास में इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। इंटरमीडिएट यानी कि अगर आपने की हुई है तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म का एक्सपीरियंस इस पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो जूनियर ऑफिस एसोसिएट की सीट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, ये देख सकते हैं आप कि कराची में 118 हैं, फिर 19 सक्कर में है, 21 हैदराबाद में है, 8 लाड़काना में है, 1 मीरपुर ख़ास में है। तो इंटरमीडिएट अगर आपने की हुई है तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी एसोसिएट की सीट्स हैं, ठीक है, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास में। इंटरमीडिएट अगर आपने की हुई है तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पर कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। तो अप्लाई आपने कैसे करना है, आपने NTS वेबसाइट को विज़िट करना है और 800 आपकी बैंक फ़ीस होगी जो आपने अप्लाई के बाद पे करनी होती है जी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो आप ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के ऊपर मूव हो जाएंगे। फिर आपने ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होता है। जितनी भी जॉब्स आई होती हैं इस वेबसाइट के थ्रू वो यहाँ पे शो होती हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिंध हाई कोर्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 जून है और आपने इसके सामने व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने जो अभी ऐड देखा जो मैंने पढ़ के सुनाया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप क्लिक हियर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये दूसरे नंबर और तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर जो है तो आप ऐड डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपने फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो क्लिक हेयर का निशान बना हुआ है ऑप्शन है, तो आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है आप ऑटोमेटिकली फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट साइन अप करना होता है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है, फिर आपने प्रोफाइल रेडी करनी होती है। तो सबसे पहले आपने करना इस तरह है कि CNIC नंबर आपने अपना यहाँ पे लगाना है, फिर वही CNIC नंबर एज इट इज़ आपने नीचे लिख देना है। लिखने के बाद आपने अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद पासवर्ड आपने यहाँ पे लगा देना है, फिर आपने वही पासवर्ड नीचे लिख देना है। ये लिख के आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा। उसके बाद फिर बारी आती है अकाउंट लॉगिन करने की। उस मकसद के लिए आपने यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करना है, आपने पोस्ट सिलेक्ट करनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अपना CNIC नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे जो आपने अकाउंट साइन अप करते हुए लगाया था, फिर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लें। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा, आपने यहाँ बुक्स पे चेक लगाना और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपने मजीद ओके के निशान ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन होगा। फिर आपने यहाँ पे डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है कि किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद आपकी सीट पहले सिलेक्ट होगी, फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपने यहाँ पे खुद सिलेक्ट करनी है कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, हम कराची कर लेते हैं।
नेम आपने अपना यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद फादर नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है। आपका CNSC ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद जेंडर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। उसके बाद रिलीजन यानी कि मज़हब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो डोमिसाइल में सिर्फ सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सिंध को सिलेक्ट करेंगे, फिर जितने भी सिंध में अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर आपने अपना मतलूबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। हम कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए जस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारा आपने जब फिल कर लेना है, फिर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए मज़ीद फॉर्म फिल कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल सिटी आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है। पहले आपने जो 4 डिजिट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो आपने यहाँ पे आगे लिखने होते हैं। उसके बाद यहाँ ये 2 चीज़ें जो है ऑप्शनल हैं, इसे बिल्कुल आप ना भी छेड़ें तो फिर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये बताना होता है कि डिसेबल हैं या फिट हैं, उसके लिहाज से आप येस नो में जवाब देंगे। उसके बाद इफ़ येस इन नेचर, ठीक है ना, येस है तो फिर यहाँ पे डिटेल बताएंगे। उसके बाद अपनी अपलोड पिक्चर करेंगे, ठीक है। पिक्चर अपलोड करेंगे जो कि पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए और 2 MB से उसका ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। ये फिल करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते नीचे एकेडमिक के सेशन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी होती है, ठीक है। उसके लिए आपने मेजर सब्जेक्ट्स बताने होते हैं, डिग्री नेम बताना होता है, फिर आपने पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे बताने होते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे बताने होते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम या बोर्ड नेम लिखना होता है, ठीक है। तो यही इसी तरह ही आपने इंटरमीडिएट की भी ऐड कर देनी है डिग्री, और बैचलर की भी आपने इसी तरह ही ऐड कर देनी है। ऑनवर्ड जितनी भी डिग्रीज होंगी आप यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करते चले जाएंगे। डिग्रीज ऐड करने के बाद बारी आती है सर्टिफिकेशन की। जिस पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट लाजमी मांगा हो तो वो यहाँ पे आपने लाजमी बताना है, वरना ये ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल इसे खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें उन्होंने नहीं मांगा हुआ। तो ये स्किप करने के बाद फिर आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस बताएंगे, और रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है ये उस पोस्ट के लिए लाजमी है जिसके लिए उन्होंने मस्ट रखा हुआ है, ठीक है। जिसके लिए प्रेफर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे लाजमी नहीं होता, फिर आप यहाँ पे ना भी फिल करें तो फिर भी काम चल जाता है। यहाँ पे फिर आपने 2 चीज़ें बतानी होती हैं, मंथ में और ईयर में अपना एक्सपीरियंस बताना होता है। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल है तो यहाँ पे आप 1 साल लिख देंगे। उसके बाद 1 साल के बाद 4 महीने आप मज़ीद लगाए हुए हैं आपने, तो फिर यहाँ पे आपने मंथ में 4 जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे बताना होता है कि अगर आप मुलाजिम हैं तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए आप येस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। तो अगर येस करते हैं तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डिटेल बतानी है, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन बतानी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बतानी होती है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अब 3-4 चीज़ें रह गई हैं। आर यू परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ सिंध हाई कोर्ट, ठीक है। उसके लिहाज से आपने येस नो में जवाब देना है। अगर येस है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर कोड, ठीक है। अपना कंप्यूटर कोड जो आपका होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डेजिग्नेशन आपने यहाँ पे लिखनी होती है। फिर एंड पे आपने ये फॉर्म सबमिट कर देना होता है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। अप्लाई कंप्लीटेड होने के बाद आपकी यानी कि जो डेटा है आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड किया है वो यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई एप्लीकेशन एंड फी स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी सबमिट करदा एप्लीकेशन शो हो जाएगी। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड, क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन सबमिट हमने नहीं की और ना ही फिल किया है, तो यहाँ पे इसलिए ये शो हो रहा है। अगर आप अप्लाई कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। मज़ीद नीचे फ़ी भी शो हो रही होगी जो आपने पे करनी है। यहाँ पे फिर PSID के थ्रू आपने फ़ीस ईजी पैसा से आसानी से पे कर सकते। फ़ी पे करने के बाद आपका स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा। फिर आपने जो है मज़ीद वेट करना होता है। वेट इसलिए करना होता है क्योंकि जब आपकी यानी कि टेस्ट के लिए वो आपको मैसेज करते हैं फिर आपने तभी जाना होता है। फिर आपने अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये नहीं भिजवाने। अप्लाई सिर्फ इसका जस्ट ऑनलाइन होता है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको A to Z समझाया जाए कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको सारा लेक्चर सुनने के बाद फिर भी कोई पॉइंट डाउट हो, समझ ना आई हो, तो आप हमसे इंडिविजुअली जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो मज़ीद ये कि इस हमारा चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर दें और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको यहाँ से अपडेट्स जो हैं रोज़ बरोज़ हासिल होती रहें।